एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना वायरस से जाँ बहक। अरशद मलिक 25 रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक साबिक जज अरशद मलिक की नमाज जनाजा मंदरा में अदा की जाएगी। कौमी खिलाड़ी जहनी तौर पर तैयार होंगे तो ही सीरीज खेलेंगे। पीसीबी का न्यूजीलैंड में मौजूद हेड कोच मिसबाहुल हक और कप्तान बाबर आजम से राबता। पीसीबी का कहना है खिलाड़ियों ने खेलने पर रजामंदी जाहिर की है। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत न देने पर बेचैनी है। खिलाड़ियों की राय लेना जरूरी थी। कौमी स्क्वाड का 14 रोजा करंतना 8 दिसंबर को पूरा होगा, जिसके बाद ट्रेनिंग की इजाजत मुतवक्किल है। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 44 अराकीन के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक बाकी 10 अराकीन में से 6 कोरोना में मुब्तला हैं, दीगर 4 को नॉन इन्फेक्टेड करार दिया गया है। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत का कहना है पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कोरोना मरीजों के पेश नज़र ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। पूरा स्क्वाड 14 रोज़ा करंतना होटल में पूरा करेगा। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। एक दिन में 3,262 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 51,507 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जान की बाजी हार गए। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,260 हो गई। कराची के जिला बस्ती की मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मीरपुर माथेलो में आज तमाम कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद रहेंगे। वजारत हाउसिंग में 2 और फूड सिक्योरिटी में 15 केसेस सामने आ गए। पाक सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक बी को सील कर दिया गया। Debt suspension till the end of the pandemic for low income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. कोरोना से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने 10 नकाती एजेंडा रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से खिताब में कहा कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए मुयस्सर होनी चाहिए। पसमानदा मुल्कों के कर्जे मुआफ़ किए जाएँ, कम शरह पर कलीलुल मुद्दती कर्जे दिए जाएँ, 500 अरब डॉलर का ख़ुसूसी फ़ंड मुख्तस किया जाए, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए रियायती कर्जे की सहूलत दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना 15 खरब डॉलर खर्च किए जाए, करप्ट सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी दौलत वापस लाई जाए। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की उलमा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी, उलमा कराम का हर इज्तिमा में अवाम को आगाही देते रहने का यादा। नमाज जुम्मा के इज्तिमात में कोरोना की दूसरी लहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। सदर मुमलिकत ने कहा कोशिश करें वुज़ू घर से करके आएँ, जाए नमाज साथ लाएँ। आरिफ अलवी की सियासतदानों से जलसे जुलूस कुछ अरसे के लिए मुअख्खर करने की भी अपील। ऑपोजिशन की 11 जमातें करप्शन केसेस की वजह से इकट्ठी हैं। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर्स को मरने दो। वजीर रेलवे शेख रशीद की चमन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने बेहतर मनसूबाबंदी से कोरोना का मुकाबला किया है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क ठीक करेंगे। वबा में अवाम की जानों को खतरे में डालकर इज्तिमा करना हमाकत है। PTM को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा मौजूदा हालात में कोई भी इज्तिमा का सोच सकता है ना बात कर सकता है। बदकिस्मती से ये अनासिर अक्ल के साथ साथ बसीरत से भी आ रही हैं। ऑपोजिशन ने कोरोना की पहली लहर में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। कोरोना की दूसरी लहर में यही ऑपोजिशन जलसे कर रही है। इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते।
करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो गया। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा नवंबर में टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। एक माह में सर्जिकल अशिया 11% और गारमेंट्स 4% से जायद बरामद हुए। अब मैयत, बीमारी और मक्कारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 3 नेशनल पार्क्स की मंजूरी दे दी। कलर कहार सॉल्ट रेंज में 13,700 एकड़ पर मुहित नेशनल पार्क की मंजूरी दी गई। 8,740 एकड़ जमीन पर खेड़ी मुरद नेशनल पार्क बनाया जाएगा। पब्बी रसूल में 38,874 एकड़ पर नेशनल पार्क की भी मंजूरी। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, कहा ये पार्क्स माहौलियाती आलूदगी कम करने, नायाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, अवाम की तफरीह और टूरिज्म के फरोग में मुआवन साबित होंगे। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा की हवालगी केस की समाअत, वालिदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दारुल अमान में आरजू की ठीक देखभाल नहीं हो सकती। अदालत ने करार दिया, अगर लड़की वालिदैन के पास जाना चाहती है तो खुद दरख्वास्त दायर करे। वालिदैन फैमिली कोर्ट से रिजू करें। हाई कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची समेत सिंध भर में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद। सुबह भर के CNG स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक RLNG पर चलने वाले तमाम स्टेशन बदस्तूर खुले रहेंगे। कराची के कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत, शहरी परेशान। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना वायरस से जामद। साबिक जज अरशद मलिक एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक गुज़श्ता 25 रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि साबिक जज अरशद मलिक एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे, कोरोना से जाँ बहक हो गए। आपको ये बताएं कि अरशद मलिक गुज़श्ता 25 रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए हैं। आपको ये बताएं कि साबिक जज अरशद मलिक एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 55 अफराद चल बसे। 3,262 मजीद कोरोना केसेस सामने आ गए। दूसरी तरफ आज मुल्क भर में कोरोना वबा से निजात के लिए यौम दुआ मनाया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 4,10,072 हो गई। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 8,260 तक पहुंच गई है। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 3,50,305 है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,79,240, पंजाब में 1,21,753, खैबर पख्तूनख्वा में 48,262, बलूचिस्तान में 17,333 और इस्लामाबाद में 31,639 है। अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियामर और गिलगित में दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म का मुआवन खुसूसी मलिक अमीन असलम से राबता, मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस नाफिज करने का फैसला भी सामने आया। वज़ीर आज़म का मुआवन खुसूसी मलिक अमीन असलम से राबता, मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी रिजवान गिलज़ई। जी, वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दियामर में और खुसूसन गिलगित शहर में जो की कटाई है उसका नोटिस लिया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो मावन खुसूसी बराए माहौलियात हैं मलिक अमीन असलम से रब्ता किया और फौरी तौर पर इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस लाया जाए और इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक तो एमनेस्टी कल्चर का खात्मा हो और दूसरा जो गैर कानूनी कटाई में मुलविस अनासर हैं उनको सख्त सजाएं दी जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म के हुक्म पर गिलगित फॉरेस्ट इंतजामिया को FC के जवानों की 4 प्लटूनें भी फराहम कर दी गई हैं
ये जो FC जवान होंगे ये टिमर माफिया की हौसला शिकनी के लिए तैनात किए गए हैं और ये जो महकमा जंगलात है उनके साथ मिलकर जो है वो टिमर माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ जो दोनों शहरों में दियामर में और गिलगित में अब तक जो दरख्तों की कटाई हुई है उसकी इंक्वायरी के लिए जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है और उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई का फैसला किया गया है। साथ साथ ये फैसला किया गया है कि दरख्तों की कटाई रोकने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जाएंगी जो 24 घंटे मुतहर्रिक रहेंगी और इसमें जिसकी भी कोई कोताही सामने आएगी तो उसके खिलाफ बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई। पीसीबी का हेड कोच मिसबाउल हक और कप्तान बाबर आजम से राब्ता, दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने बारे प्लेयर्स की राय मांग ली। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान प्लेयर्स जहनी तौर पर तैयार होंगे तो ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी वाले प्लेयर्स को ट्रेनिंग की इजाजत ना देने पर बेचैनी है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 44 अराकीन के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। बाकी 10 अराकीन में से 6 कोरोना में मुब्तला हैं। पाकिस्तानी टीम की क्राइस्ट चर्च में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। आइसोलेशन की 14 दिन की मुद्दत 8 दिसंबर को खत्म होगी। कीवी वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में कोरोना एक्टिव केसेस के सबब अभी ट्रेनिंग की इजाजत देने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। पीसीबी के मुताबिक 53 में से 44 अराकीन की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। बाकी 10 में से 6 अराकीन के टेस्ट के नताइज मुस्बत आए हैं, जबकि 4 को नॉन इन्फेक्शन केसेस करार दिया गया है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने पाकिस्तानी हेड कोच और कप्तान से दौरा जारी रखने के बारे में राय तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतालिक बनाए गए हुकूमती रूल्स पर सवालात उठा दिए हैं। अदालत की पीटीए को सोशल मीडिया रूल्स पर पाकिस्तान बार काउंसिल के एतराजात को मद्देनजर रखने की हदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर इजहार बरहमी करते हैं। पीटीए को सोशल मीडिया रूल्स पर पाकिस्तान बार काउंसिल के एतराजात को मद्देनजर रखने की हदायत भी की है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर इजहार बरहमी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन की 11 जमातें करप्शन केसेस की वजह से इकट्ठी हुई। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को मरने दो। वो चमन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीडीएम के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। किसी को जमहूरी आज़ादी या मीडिया की आज़ादी या किसी और सिलसिले में ये नहीं बोल रहे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो चुका है। अपने ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा कि नवंबर 2020 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 20% और फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में भी 20% इजाफा हुआ। एक माह में सर्जिकल अशिया 11%, खवातीन के गारमेंट्स 4% से जायद बरामद हुए। अब मैयत, बीमारी और मक्कारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा में अवाम की जिंदगी खतरे में डालकर इज्तिमा करना सियासी हमाकत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। कोई समझदार मौजूदा हालात में इज्तिमा का सोच सकता है ना बात कर सकता है। बदकिस्मती से ये अनासर अक्ल के साथ बसीरत से भी आ रही हैं। अपोजिशन दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। अपोजिशन ने कोरोना की पहली लहर में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। अब कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और अपोजिशन जलसे कर रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक खवान ने कहा है उस्मान बुज़दार ने सूबे में 3 नेशनल पार्क्स की मंजूरी दे दी है। जबकि अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक खवान ने बताया कि कलर कहार सॉल्ट रेंज में 13,700 एकड़ रकबे पर नेशनल पार्क बनेगा। 8,740 एकड़ रकबे पर खेड़ी मूरत नेशनल पार्क कायम होगा। 38,874 एकड़ पर मुहित पे बेरसूल नेशनल पार्क बनाया जाएगा।